हमें ग्रेड के पीछे नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि एक बेवकूफ़ चोर तो रेलगाड़ी से सामान ही चुराएगा, लेकिन एक बुद्धिमान चोर पूरी रेलगाड़ी उड़ा ले जाएगा। क्या तुम किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो तुम्हें हमेशा के लिए अमीर बना दे? अगर हाँ, तो खुद में इन्वेस्ट करो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लोग उंगलियां तो उठाते ही हैं, तुम भी उठाओ, पर ये वाली उंगली। जिस काम को तुम आज कर सकते हो उसे कल के लिए कभी मत टालो, क्योंकि अगर कोई आदमी कहता है कि मैं इस काम को किसी दूसरे दिन करूंगा, तो इसका मतलब है कि वह इस काम को कभी नहीं करेगा। अगर तुम कोई चीज़ करना चाहते हो और सही वक्त की तलाश कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि जब भी तुम उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो और तुम्हें लगे कि तुम्हें करना चाहिए, तो तुम फौरन उसे कर दो। तुम्हारे लिए वही सही वक्त है। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है और मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं उन्हें पॉलिटिक्स में जाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बताना चाहता हूँ कि कोई भी खेल गंदा नहीं होता, सिर्फ खिलाड़ी गंदे होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। जरा सोचो कि पैसे के बिना ज़िंदगी चल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे पार्टनर्स, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या इनमें से कोई भी तुम्हारे पास रहना चाहेगा? मुझे नहीं लगता। इसलिए उनके पास पैसा भी नहीं रहता है। और तुम देखोगे कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनके पास पैसे के नाम पे एक ढेला भी नहीं होता है। कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर सर्दी है तो बहुत सर्दी है। उनके लिए हर दिन खराब होता है, और जब सब कुछ अच्छा होता है तब भी वे शिकायतें करते हैं। शिकायतें मत किया करो, क्योंकि 50% लोगों को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमको कोई समस्या है, और 50% लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कि हमको कोई समस्या है। तो फिर शिकायत करने का क्या फ़ायदा? तुम याद रखो कि बार बार चोट खाना अक्लमंदी की बात नहीं है। किसी ने सही कहा है, तुम मुझे पहली बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दूसरी बार धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। तुम जितनी जल्दी किसी समस्या का मुकाबला करने का फैसला करते हो, उतनी ही जल्दी तुम समझ जाते हो कि जितना तुम सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा तुम सक्षम हो। जब भी हम कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल हमें कई गुना बढ़कर मिलेगी, और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी नकारात्मकता की फसल हमें कई गुना बढ़कर मिलेगी। इसलिए बीज बोने से पहले थोड़ा सोचा करो दोस्तों। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान शक्ति तब बनता है जब उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक आदमी पढ़ना नहीं जानता और दूसरा जानते हुए भी नहीं पढ़ता। इन दोनों में क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अहम चीज़ यह नहीं है कि हमने कितना खाया, अहम चीज़ तो यह है कि हमने कितना पचाया है। आलोचना दो तरह की होती है। एक होती है सही आलोचना और दूसरी होती है गलत आलोचना। अगर कोई आदमी तुम्हारी आलोचना करता है तो उस पर थोड़ा ध्यान दो और देखो कि क्या वह सही कह रहा है। अगर वह सही कह रहा है तो अपनी गलती को सुधार लो, और अगर वह गलत कह रहा है तो उसकी बातों पे ध्यान ही मत दो। हमारी गलत आलोचना इसलिए होती है क्योंकि आलोचना करने वाला खुद को हमारी जगह देखना चाहता है, और ऐसा न होने की वजह से वह हमारी तारीफ करने की बजाय आलोचना करता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से जब घर लौटा तो उसकी जेब में उसके टीचर का एक नोट था, जिस पर लिखा हुआ था कि आपका टॉमी इतना मंद बुद्धि है कि यह कुछ सीख नहीं सकता। उसकी माँ ने उस नोट का जवाब देते हुए लिखा कि मेरा टॉमी इतना भी मंद बुद्धि नहीं है कि कुछ सीख ना सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। उन्होंने केवल 3 महीने ही स्कूल में पढ़ाई की थी। तुम 6 और 3 को जोड़ते हो तो 9 होता है। तुम 5 और 4 को जोड़ोगे तो कितना होगा? तब भी 9 होगा। इसका मतलब है
कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ को करने का सिर्फ एक ही रास्ता हो। इसलिए कभी भी दूसरों के तरीकों को कॉपी मत करो। वे उनके लिए अच्छा था तो ज़रूरी नहीं है कि वह तुम्हारे लिए भी अच्छा हो। सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम खुद का रास्ता बनाओ और उस पर चलो। तुम्हारे रास्ते में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो तुम कर रहे होते हो, जो तुम पा रहे होते हो, वे उससे डरते हैं।